हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो भी हेल्थ कमिटीज़ है उसके बारे में। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस किया था, जिसको नेशनल हेल्थ प्लानिंग और प्रॉब्लम्स इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 ईयर प्लान भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के व्यू से। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग कमिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। Various committees experts have been appointed by the government time to time to render the advice or guidance about different health problems। यानी कि जो भी गवर्नमेंट है उनके द्वारा टाइम टू टाइम वेरियस कमिटीज़ को एक्सपर्ट्स किया गया है, अपॉइंटेड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और वो इसलिए किया गया है कि जो भी डिफरेंट टाइप के हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनके बारे में लोगों को गाइडेंस दिया जा सके, एडवाइस दिया जा सके और उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड किया जा सके। देन सेकेंड पॉइंट है कि प्रिवलेंट इन द कंट्री, यानी कि कंट्री में क्या किया जा सके कि प्रिवलेंट किया जा सके। जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसको अपन कंट्रोल कर सके एंड प्रॉपर केयर प्रोवाइड करवा सके। फर्स्ट कमेटी है वॉर कमेटी, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1943 को एंड इसका जो रिपोर्ट है वो सबमिट किया गया था 1946 को। तो इसलिए इसके बात करें कि मतलब कब आया था तो इसको 1946 ही बोलेंगे। देन सेकेंड अपना कमेटी है मुडालियर कमेटी, जिसको हेल्थ सर्वे एंड हेल्थ प्लानिंग कमेटी भी बोला जाता है। और जो ये वॉर कमेटी था इसका दूसरा नाम होता है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। मुडालियर कमेटी जो आया था ये 1962 में आया था। देन थर्ड कमेटी थी चड्ढा कमेटी, जो कि मिस चड्ढा डायरेक्टर के द्वारा, मतलब इसके जो चेयरमैन थे वो मिस्टर चड्ढा थे इसके डायरेक्टर, और इसको 1963 में ये आया था। देन फोर्थ अपना कमेटी है मुखर्जी कमेटी, जो कि इसका बात करें अपन कि ये कब आया था तो ये 1966 यानी कि 1965 में ये आया था मुखर्जी कमेटी। देन अगला कमेटी की बात करें तो जंगलवाला कमेटी जो था ये 1967 में आया था। इसके चेयरमैन जो थे ये डॉक्टर नौसीर जंगलवाला थे। देन अपना करतार सिंह कमेटी था, जिसको कमिटीज़ ऑन मल्टीपर्पज़ वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये कमेटी 1973 में आया था। अगला कमेटी है श्रीवास्तव कमेटी, जो कि 1975 में आया था। इसके चेयरमैन चीफ जो थे ये डॉक्टर JB श्रीवास्तव थे। देन अगला कमेटी था महाथा कमेटी, जो कि 1983 में आया था। देन अपना अगला कमेटी था बजाज कमेटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1986 टू 1987। इसके प्रोफेसर की बात करें तो JS बजाज थे। देन अगला कमेटी था सरोजनी
वर्धापन कमेटी, जो कि 1987 में इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, बट किसकी जो रिपोर्ट है वो 1989 में सबमिट किया गया था, तो ये 1989 में ही आया था। तो ये सारी अपनी कमेटीज़ है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका नाम हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन सी कमेटीज़ है, कब कब आई थी। इसके जो डिटेल्स देखेंगे, एक एक करके डिटेल्स देखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अगर मैं एक में बनाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए देखिए कौन कौन सी कमिटीज़ थी। वॉर कमिटीज़ थी जो कि 1946 में आई थी। अगला जो कमेटी था अपना मुडालियर कमेटी था, जिसको हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। वॉर कमेटीज़ को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। मुडालियर कमेटी 1962 में आई थी। देन अपना अगला कमेटी था चड्ढा कमेटी, जो कि 1963 में आई थी। देन मुखर्जी कमेटी जो थी ये 1965 में आई थी। यहाँ पर 1 साल की गैप थी। 1964 में कोई कमेटीज़ नहीं आई थी। देन अपना अगला कमेटीज़ है जंगलवाला कमेटीज़, जो कि 1967 में आई थी। उसके बाद अगला है करतार सिंह कमेटीज़। इसके अंदर मल्टीपर्पज़ जो भी हेल्थ वर्कर है वो लोग काम करते थे, और इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ये 1973 में आई थी। उसके बाद श्रीवास्तव कमेटी आई थी, जो कि 1975 में आई थी। इसके चेयरमैन जो थे ये डॉक्टर JB श्रीवास्तव थे। और अगला कमेटी था मराठा कमेटी, जो कि 1983 में आई थी। उसके बाद बजाज कमेटी थी, जो कि 1986 में आई थी। उसके बाद सरोजनी वर्धपन कमेटीज़ थी, जो कि 1987 में आई थी। तो ये सारी हेल्थ कमेटीज़ हैं। बाकी इसके डिटेल्स वीडियो हम लोग देखेंगे एक एक करके। इसके अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।